देखिए, अब जो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं ड्रग्स जो जिनका नाम जो है वो ओरिजिन है बेलाडोना यानी ब्यूटीफुल लेडी, और वो पुराने ज़माने में कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे, इसलिए उसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। टू डायलेट प्यूपिल, पुराने ज़माने में औरतें जो हैं वो ब्यूटिफिकेशन के लिए यानी अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए आंखों के अंदर एट्रोपा बेलाडोना के ड्रॉप्स डालती थी, और उससे उनकी आंखें जो है वो डायलेट हो जाती थी, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते थे। ठीक है, वैसे उसकी वजह से उन्हें दिखना बंद हो जाता था क्योंकि साइक्लोप्लेजिया और पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन भी साथ होती है, लेकिन जो कि वो प्यारी लगती थी इसलिए वो ये रिस्क लेते थे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में हमारे पास आ जाते हैं एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। अब देखें, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एट्रोपिन। हमने पहले भी पढ़ा था कि एट्रोपिन जो है वो सीएनएस के अंदर जाके उसका एक्शन जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ जाता है। होमोएट्रोपिन का 24 आवर है, साइक्लोपेंटोलेट 2 से 12 आवर है, ट्रोपिकामाइड है 0.5 से 4 आवर। अब इनके ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिपेंड्स ये देखना है कि हमें ड्रग कितनी देर के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम एट्रोपिन या होमोएट्रोपिन या साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सारे ड्रग जो हम कंजक्टिवल सैक्स से भी गुजर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे के सारे जो लिपिड सोल्यूबल हैं इसलिए उससे गुजर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाई। कि ब्रोंकाई में हमने पढ़ा था कि जो मस्करीनिक एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट ये हमारे पास सिक्रेशन को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और अगर हम मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट दे दें तो क्या होगा, सिक्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, हमने काउंटर इंडिकेशन में भी मस्करीनिक एगोनिस्ट के पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो मस्करीनिक एगोनिस्ट में सिक्रेशंस बढ़ती हैं जिसकी वजह से ये अस्थमा में काउंटर इंडिकेटेड है। उसके अलावा मस्करीनिक एगोनिस्ट की वजह से ब्रोंकाई के जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हमारे पास जो अस्थमा है वो एग्रावेट हो जाता है। ठीक है, अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, इसलिए हम मस्करीनिक एगोनिस्ट अस्थमा में नहीं दे सकते, एक तो सिक्रेशंस की वजह से, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन अगर हम मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट देंगे तो अपोजिट इफेक्ट आ रहे हैं, सिक्रेशन भी कम हो रही है और मसल रिलैक्सेशन भी हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट जो है वो हम अस्थमा के अंदर दे सकते हैं। लेकिन हम जो भी मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट देते हैं ना, हम उसको क्वाटरनरी फॉर्म में देते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के अंदर रहे, लंग्स के अंदर रहे, बॉडी के अंदर जाके उसके जो है वो मस्करीनिक इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, इसीलिए लास्ट मतलब इसलिए ऐसा होता है कि अस्थमा के जो ड्रग्स होते हैं वो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ताकि वो ब्रोंकाई और लंग्स के अंदर रहे, और वो क्वाटरनरी भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मसल रिलैक्सेशन के लिए एक और हमने ड्रग्स पढ़े हैं, बीटा एगोनिस्ट। जो टेबल हमने प्रीवियस किया था उसमें हमने पढ़े थे बीटा एगोनिस्ट। अब बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं कि ये भी मसल रिलैक्सेशन कराते हैं। बीटा एगोनिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, वो कैसे इफेक्टिव है वो जब हम अस्थमा वाला प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पता चल जाएगा कि बीटा एगोनिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है। लेकिन फिलहाल के लिए मसल रिलैक्सेशन मस्करीनिक रिसेप्टर्स, मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट से ज़्यादा जो है वो बीटा एगोनिस्ट हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट को प्लस बीटा एगोनिस्ट को एक साथ दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पार एट्रोपिन जो है वो एयरवे सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के दौरान हम एट्रोपिन देते ही इसलिए ताकि हमारे पास जो है वो एक तो वेगस रिफ्लेक्स कम हो जाए क्योंकि पूरी जीआईटी को वेगस सप्लाई दे रही है, उसके अलावा हमारे पास ये जो हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रेशन है ये कम हो जाए। अब इप्रोट्रोपियम एक क्वाटरनरी है, एंटी मस्करीनिक एजेंट है, और ये हमारे पास ब्रोंको डायलेशन भी करवाते हैं और इसको हम सीओपीडी में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बीटा एगोनिस्ट जैसा इफेक्टिव तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये होल बॉडी में क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्वाटरनरी है, इसीलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। Tiotropium is an analog with longer duration of action. Aclidinium and umeclidinium is a newer longer antimuscarinic drugs available in combination with long-acting beta-2 receptor for inhalation in treatment of COPD. नेक्स्ट है गट। अब गट के अंदर हमने पढ़ा था कि मस्करीनिक एगोनिस्ट क्या करते हैं कि वो गट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन एंटेगोनिस्ट क्या करेंगे, वो गट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे। एट्रोपिन, मेथ्सकोपोलामीन एंड प्रोपेंथिलिन ये हम पास्ट में यूज़ करते थे टू रिड्यूस सिक्रेशंस इन एसिड पेप्टिक डिजीज।
ठीक है। लेकिन अब जो है वो हम H2 ब्लॉकर ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि H2 ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर ये सारे स्टमक के अंदर हैं, तो हम इन ब्लॉकर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके जो है हमारे पास जनरलाइज्ड इफेक्ट आते हैं गट के अलावा भी। इसलिए हम जो है वो H1 या H2 ब्लॉकर लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी। नेक्स्ट है M1 सेलेक्टिव इनहिबिटर पायरेंजापिन। पायरेंजापिन जो है वो अभी भी पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होता है। मस्करीनिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, क्रैम्पिंग और हाइपर मोटिलिटी को कम कर देते हैं, लेकिन ये ड्रग्स डाइफेनॉक्साइलेट और लो पिरामिड से लैस है। डाइफेनॉक्साइलेट लो पिरामिड ओपियोइड्स हैं, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फिलहाल के लिए याद कर लें कि डाइफेनॉक्साइलेट और लो पिरामिड से कम इफेक्टिव है, लेकिन स्टिल यूज़ किए जा सकते हैं। अब ब्लैडर में देखें, ब्लैडर की कुछ डिजीज़ हैं जो मैं आपको पहले बता दूँ।